हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 मार्च, शुक्रवार का दिन। और देखिए मार्केट फ्लैट ही ओपन हुई है। यहाँ पे मार्केट में ऊपर से रिजेक्शन मिल गया, तो मैं सोच रहा था कि मार्केट में यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर देता ना, तो जितने भी यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं उनका एसएल कट जाता। लेकिन मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है, तो फिर भी वेट किया जाएगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है ना, तो सबके एसएल कटेंगे और ये बड़ा कैंडल यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ी कैंडल आपको दिखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सेलर का पोजीशन बहुत बना हुआ होगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बाइंग आई थी। तो फिर यहाँ से जब रिजेक्शन मिला था, तब उन्होंने यहाँ पे सेलिंग किया होगा, मार्केट का रिवर्सल लिया होगा। लेकिन मार्केट ने इसी जोन को बार बार टेस्ट किया है और यहाँ से बार बार रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस ऊपर ही पड़े हुए हैं। दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर जाएंगे इधर ही कहीं ऊपर ही सबके स्टॉप लॉस लगा हुआ है। यहाँ पे कहीं होंगे, इधर कहीं होंगे, इधर कहीं होंगे, इधर कहीं होंगे। तो एक बार इसको ब्रेक करेगी तो देखिए एक बड़ा कैंडल आपको दिखेगा। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे और ट्रेड करते हैं, तो आपको अपडेट करता है। मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं। मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। मार्केट में सेलिंग आया है, तो मार्केट में सेलिंग को देख के मार्केट में लोग सेलिंग देंगे, तो मार्केट क्या करेगी, उनका एसएल लेने के लिए ऊपर आएगी, तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो अब यही देखना है कि मार्केट नीचे गिर जाती है कि ऊपर जाती है। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये पहला ही ट्रेड है, हम दिखा देते हैं अभी इस पे। यहाँ पे पहले ही हमारा ट्रेड है, हमने एंट्री बनाया है और ये पोजीशन में कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, कुछ खास प्रॉफिट वगैरह नहीं चल रहा है। तो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट बाइंग में जानी चाहिए, एक अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बाइंग आ जाता है तो अच्छा है, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और सबका लॉस हो जाएगा। तो और नीचे गिरती है तो हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वेट करता है। एक अच्छा सा मूव दिख जाना चाहिए यहाँ से, फास्ट बाइंग। ठीक है, और यहाँ पे ना लोग इस मूव को देख के मार्केट में सेलिंग करेंगे और हमने किया है बाइंग, और यहाँ पे बाइंग आ जानी चाहिए होपफुली। ठीक है, एक अच्छा सा मूव आएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे। अभी तो है हम लोग यहीं पे, और मार्केट में कुछ यहाँ तक आ जाए ना, तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। और लॉस के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा। लेकिन मार्केट में जिस तरह से सेंटिमेंट बना है उसको देख के हमने काम किया है यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट में इस तरह से ही थोड़ा थोड़ा समझ समझ के काम करना होता है कि मार्केट में कहाँ सेलर बैठे हुए हैं, कहाँ बायर बैठे हुए हैं। अगर वो समझ में आ जाता है तो प्रॉफिट बन ही जाता है। ठीक है, तो अब देखना है कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग आ रही है, तो यहाँ पर भी बाइंग आना चाहिए, रिजेक्शन वगैरह नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये प्रीमियम बढ़ नहीं रही है। ठीक है, यही एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। तो देखिए अब स्पॉट का चार्ट बढ़े तो प्रीमियम भी बढ़ना चाहिए। यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह नहीं लेना चाहिए। देख सकते हैं किस तरह से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे देखिए बाइंग आ रही है, यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, तो यही थोड़ा प्रॉब्लम है। अब थोड़ा देखना पड़ेगा क्या करती है मार्केट। बाइंग में तो आनी चाहिए, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलर जो है ना, सेलर अपना पावर दिखा रहे हैं। तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा, और मार्केट गिर जाती है तो कुछ किया नहीं जा सकता, हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन स्पॉट का चार्ट देखिए किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, और हमारा प्रीमियम का चार्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये भी एक मैटर है कि आपका प्रीमियम साथ ना दे तो काम नहीं बनता है। प्रीमियम का साथ हमें चाहिए, और प्रीमियम का साथ ना मिले तो काम नहीं बनेगा। देखिए किस तरह से यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, तो हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब लॉस हो जाएगा आई गेस, क्योंकि मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है और सेलर एक्टिवेट हो जा रहे हैं बार बार। हमने ट्रेड तो ठीक ही पकड़ा था, लेकिन मार्केट में फर्दर सेलिंग ही आ रही है, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। फिर भी वेट करेंगे थोड़ा। ठीक है, चलिए, अगर मार्केट गिरेगी तो पैसा तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो 1800 रुपये का कुछ लॉस बचा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब ज़्यादा मार्केट नीचे गिरेगा तो निकल निकल के बाहर हो जाएंगे मार्केट से, क्योंकि अ, वो सही नहीं रहेगा कि आप लॉस में होप कर रहे हैं। लॉस में होप करना सही नहीं रहता। ठीक है, तो अब जो मार्केट है, अब जो मार्केट आ चुकी है हमारे लॉस के लिमिट से बाहर है। ठीक है, और प्रॉफिट भी हम लोग करते हैं ऐसा ही कुछ 2000 3000 के आसपास।
तो 1:1 ही हो गया ये, ठीक है। लेकिन लॉस ज़्यादा ले लिया आज हमने, थोड़ा वेट कर रहा था, लेकिन मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। ये कंटिन्यू सेलिंग आएगी तो काम नहीं बनेगा, कंटिन्यू सेलिंग नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। ये लास्ट होप था, अगर यहाँ से रिवर्स नहीं की तो अब तो निकलना ही पड़ेगा भाई, एनी कंडीशन। एक काम करता हूँ, इधर ही कहीं मैं प्लान करूंगा कि अगर इसका इधर कहीं कैंडल क्लोज करे तो मैं निकल जाऊंगा। अब वेट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लॉस की लिमिट बहुत ही एक्सीड हो गया है, ठीक है। तो अब वेट करते हैं थोड़ा सा। चलो, यहाँ पे कुछ 1800 का कुछ लॉस है, ठीक है। बाइंग यहाँ से फास्ट बाइंग आ गई तो काम बन सकता है, लेकिन देखिए आपको ना देखिए रिस्क यहाँ पे ज्यादा हो चुका है, ठीक है। टारगेट भी हमारा बड़ा था, ठीक है, जिस वजह से आप देखेंगे तो मेरा टारगेट यहाँ पे कहीं लगाया हुआ था 39 पॉइंट का था, तो उस हिसाब से रिस्क भी लिया हुआ है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना होता है, तो जिस वजह से मैंने यहाँ पे मैं सोचा यहीं पे कट कर दूं, लेकिन वेट कर रहा था कि मार्केट, क्या पता मैं कट करूं और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर दीजिए। लेकिन अब हम लॉस में होप नहीं कर सकते, अब निकलना ही पड़ेगा अगर यहाँ से रिवर्स नहीं की तो, लेकिन थोड़ा सा वेट किया जाएगा। मार्केट में ना देखिए, ये जब बाइंग आई तो इसमें क्या बायर एक्टिवेट हुए, ठीक है, उनका एसएल गया। जब उनका एसएल गया तो यहाँ पे ना जब भी रिट्रेसमेंट आई होगी तो यहाँ पे अब फिर सेलिंग का पोजीशन बनने लगता है, क्योंकि एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो मार्केट में ना यहाँ पे मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, सेलर 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 सेलर। लेकिन मार्केट को ना यहाँ से ब्रेकआउट करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने वैसा किया नहीं। क्यों नहीं किया? अब देखिए, किया नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, करना चाहिए था। तो क्या होता है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऐसे अवेलेबल ऊपर है, मार्केट में नीचे ऐसे अवेलेबल है ही नहीं। ये मूव आ गई लेकिन कोई बाई नहीं कर पाया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट इतना आ जाती है ना, जब इतना बढ़ जाती है तो लगता है कि मार्केट बहुत ही बाइंग में आ चुकी है और एक अच्छा खासा लेवल है ये, तो अब यहाँ से सेलिंग आएगी, तो लोग सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं यहाँ पे, ना कि बाइंग का, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बार-बार टच कर रही थी तो लोग सेलिंग कर रहे थे। अगर बाइंग आती तो बाइंग में बायर होते तो तोड़ देते ना यहाँ पे, लेकिन तोड़ नहीं पाए। ये क्या हुआ, यहाँ पे अगर तोड़ देते तो और भी बाइंग में चली जाती, लेकिन ये क्या हो गई, यहीं से एकदम ये जो जोन है इसको ब्रेक ही नहीं कर पाई। मतलब बायर बायर प्रेशर कर रहा है, लेकिन सेलर सेलर ज्यादा प्रेशर कर रहा है यहाँ से कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए। तो सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सेलर बैठे हुए हैं तो उनका स्टॉप लॉस तो ऊपर होगा, मार्केट एक बार आ जाती है उसको लेने के लिए तो अच्छा हो जाता। लेकिन अभी वो लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं अच्छे से प्रॉफिट में हूँ, लिख लूं कि नहीं लिख लूं। अगर यहाँ से मार्केट बाइंग में चली जाती है तो हमारा प्रॉफिट भी हो जाएगा, और क्या होगा, प्रॉफिट तो होगा ही होगा, और क्या होगा कि उनके सबके एसएल कट जाएंगे। इस वजह से मैं थोड़ा वेट कर रहा था, लेकिन अब नहीं आएगी तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आ गई तो किया ही जा सकता है कि मतलब ऐसा सोचा जा सकता है कि मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अभी लॉस में तो होप नहीं किया जा सकता। 1700-1800 का जो लॉस चल रहा है 2000 के आसपास चला गया था, लेकिन अब यहाँ पे ना होप करना अच्छा नहीं रहेगा। मार्केट में इसके नीचे आया तो कट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज हमारा लॉस का लिमिट बढ़ रहा है ना। लेकिन यहाँ से अगर रिवर्स कर जाती तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ से नहीं किया, मार्केट ने फर्दर सेलिंग वगैरह दिखा दिया। तो यही होता है फ्राइडे के दिन मार्केट में ना, प्रीमियम्स वगैरह तेजी से नहीं बढ़ते हैं। प्रीमियम हाई मिलते हैं तो लोग कोई बाई करना ही नहीं चाहता। यहाँ पे देखिए प्रीमियम बहुत ही महंगे मिल रहा है, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने प्रीमियम महंगे हैं। थोड़ा सा भी इन द मनी जाओ तो पूरा पूरा ही प्रीमियम बहुत महंगा है, ठीक है, इस वजह से। तो यही है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे सेलिंग आ जाता है तो पूरा काम बिगड़ जाएगा, और सेलर सेलर तो पैसा बना रहा है, अच्छा है। तो यहाँ पे लेकिन अब फिर से हम लोग ट्रैप हो चुके हैं लग रहा है। हमने ट्रैप ट्रेडिंग की थी और हम ही ट्रैप हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट किया जाएगा। मार्केट में ना सेलर एक्टिवेट होंगे तो बाइंग आएगी, ये तो पता था। लेकिन मार्केट ने फर्दर और भी गिरावट कर दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपको अपडेट करते हैं, ओके। देख सकते हैं गाइस, मार्केट ने बाइंग तो आया, लेकिन अभी ये ऐसे सिचुएशन में आ चुका है कि इसको कट करूं या फिर अपने टारगेट का वेट करूं, क्योंकि मार्केट ने, अगर आप बॉटम से देखेंगे, ये ऑलरेडी 30-34 पॉइंट दे चुका है। तो अब यही एक प्रॉब्लम है हमें कि मार्केट में यहाँ पे पॉइंट्स कैप्चर करना चाहिए या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाना चाहिए। तो देखिए, होता क्या है ना,
मार्केट में आपने जहाँ से एंट्री ली, मार्केट तुरंत ही वहाँ से एक बार भी प्रॉफिट ठीक से दिखाया नहीं। दिखाया भी तो 600-700 रुपए का दिखाया, लेकिन मार्केट फर्दर सेलिंग में चली गई, ठीक है। और थीटा डीके भी हो चुका था, लेकिन मार्केट में ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये अजम्पशन था हमारा। लेकिन मार्केट ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यू बाइंग में जाएगी, ठीक है, कंटिन्यू बाइंग में जाएगी। ऐसा कभी-कभी हो जाता है कि मार्केट कंटिन्यू बाइंग है, थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा फिर से बाइंग में आएगी। तो वेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, वेट करना पड़ेगा। हमने लॉस भी देखा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट में क्लोज किया जाए, ठीक है, अदरवाइज लॉस ही लेंगे। अदरवाइज और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में अब देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट ग्रीन आते हुए दिख रहा होगा, ठीक है, पहला ही ट्रेड था। लेकिन मार्केट में ना एंट्री अगर गलत हो जाता है तो क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए माइनस हो रहा है, रिजेक्शन वगैरह ले रहा है। तो इट्स पार्ट ऑफ गेम है कि मार्केट में आप प्रॉफिट लाइक जहाँ पे एंट्री करें वो लॉस में भी जाएगा, फिर मार्केट में आपके डायरेक्शन में जाएगा। अगर यहाँ पे पोजीशन कट कर देता है तो फिर से एंट्री करता है, तो मतलब प्रॉफिट लॉस ये सब चलते रहता है, ठीक है। तो मल्टीपल ट्रेड नहीं करें, एक ही दो दो ट्रेड करें, जिससे क्या होगा ना कि आपके मार्केट में अगर लॉस हो जाते हैं तो ठीक है, लॉस एक्सेप्ट कर लो, और प्रॉफिट हो जाते हैं तो प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट करने से थोड़ा साइकोलॉजी भी खराब हो जाता है, आपको पता नहीं रहता क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो सब कुछ आपको समझ समझ में के काम करना होता है, बस यही है। और मार्केट में कुछ नहीं है, मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको हमेशा ही लॉस देगा, प्रॉफिट भी देगा, सब कुछ देगा, ठीक है, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस आना चाहिए। एक्सेप्टेंस नहीं आता है, बस यही प्रॉब्लम हो जाता है। एक्सेप्ट नहीं करते हो कि मार्केट में लॉस भी हो सकता है, लॉस में होप करते रहते हो, फिर ये गिरते रहती है, गिरते रहती है, गिरते रहती है, मार्केट फर्दर गिरते रहती है और आप लॉस में होप करते रहते हो। लेकिन मार्केट में आपको जब दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आ सकती है तो थोड़ा वेट किया जा सकता है, ठीक है, ये भी होता है। देखिए 600 का प्रॉफिट दिखाया था, फिर से ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन वगैरह लेके सेलिंग चला जाए, लेकिन मेरे को दिख रहा है ना, मेरे को क्या दिख रहा है कि मार्केट में टारगेट दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। मार्केट ज्यादा ज्यादा नीचे नहीं आ पाएगी, क्योंकि मार्केट में ना एसएल ऊपर ही है, ये खाली ट्रैप था। अगर ये ट्रैप था तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट होना होगा, हो जाएगा, लेकिन मार्केट में ज्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाएंगे आई गेस। लेकिन जिस तरह से प्राइस एक्शन बना है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए होंगे, सेलर एक्टिवेट होंगे, लेकिन मार्केट में फास्ट मोमेंटम नहीं आ रही है, बस यही एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर लॉस होता है तो निकल जाएंगे, ठीक है। मार्केट में यहाँ तक आई थी प्राइस, लेकिन मार्केट वहां से रिजेक्शन वगैरह ले रहा है, ठीक है, फिर से ये लॉस दिखा रहा है, तो लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा, इस पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन एट द एंड इसको जाना ऊपर ही है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, मार्केट सेलिंग में भी जा सकती है। लेकिन मार्केट में जो समझ में आता है ना, देखिए होता है ना, लॉस हो जाता है तो आप लॉस में होप क्या करेंगे फिर। लेकिन क्या होता है कि लगता है कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, यहाँ से कर जाएगी, लेकिन मैं भी होप ही कर रहा था। लेकिन मैंने फिर अपना माइंडसेट चेंज किया कि अब यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं निकल ही जाऊंगा, क्योंकि अब होप करना गलत हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमने काम किया यहाँ पे। लेकिन मार्केट में कुछ खास प्रॉफिट वगैरह भी नहीं दिखा रहा है। 700 रुपया दिखाया था मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ पे दिखाया था 700 रुपये के आसपास। कुछ अच्छा प्रॉफिट दिखता तो हम लोग प्रॉफिट को बुक किया जा सकता था, लेकिन कुछ खास प्रॉफिट वगैरह दिखा नहीं रहा है, यही हमें प्रॉब्लम है। अदरवाइज वेट तो करना ही पड़ेगा, हो सकता है लॉस ले ले प्रॉफिट लाइक इस ट्रेड में। लेकिन छोटे-छोटे प्रॉफिट में काम करेंगे ना, आपका काम नहीं बनेगा। इस वजह से थोड़ा वेट करूँगा मैं, थोड़ा वेट करना बनता है, और वेट भी करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या होता है हमारा। एट द एंड हमारा क्या होता है, लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो दोनों के लिए रेडी रहना होगा। हो सकता है सेलिंग आ जाए। देखिए, अभी देखिए यहाँ पे कितना 600 रुपए का प्रॉफिट दिखाया था, आई गेस। अब लॉस हो रहा है, तो क्या करूँ? तो देखिए होगा, ये दिखेगा आपको मार्केट में, जब आप एंट्री करते हैं ना तो लॉस भी दिखेंगे, प्रॉफिट भी दिखेंगे, लेकिन निकलना कहाँ है वो इंपॉर्टेंट होता है। मेरी एंट्री गलत थी, अगर यहाँ पे बॉटम उठती तो मैं निकल गया होता अभी तक, ठीक है। लेकिन ये भी डर है कि मार्केट में इतना पॉइंट दे दिया है तो मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। तो दोनों ही हो सकता है, लेकिन फिर भी मार्केट में मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा अवेलेबल है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर क्लिक करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे एसएल अवेलेबल है, यहाँ एसएल अवेलेबल है, यहाँ एसएल अवेलेबल है, यहाँ एसएल अवेलेबल है। यहाँ मार्केट में कहाँ एसएल अवेलेबल है बताइए? यहाँ पे बाइंग होगी, इतना फास्ट बाइंग को देख के रिट्रेसमेंट कोई लिया भी होगा तो यहाँ पे निकल गया होगा इस रिट्रेसमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे ही एसएल अवेलेबल है, ठीक है, सबसे ज्यादा कल के दिन का पोजीशन का बात करें, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एसएल जो है
ऊपर ही अवेलेबल है, कुछ नीचे सब उतना खास नहीं है। ये मार्केट में इसको देख के लोग ट्रैप ही होंगे, और वो ट्रैप हो गए होंगे तो उनका तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रैप ट्रेडिंग ऐसे ही होता है, लेकिन बस ये है कि एंट्री गलत हो जाए ना तो आपको प्रॉफिट ठीक से दिखता नहीं है, और यही है प्रॉब्लम, यही है, कुछ किया नहीं आ सकता। देख सकते हैं गाइस, अभी फिर से ये बाइंग में जा रही है, लेकिन मार्केट में ना जितना दिखाया है प्रॉफिट, जितना लॉस दिखाया है, उस हिसाब से हमको निकल जाना चाहिए। तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में लॉस दिखाया तो कुछ भी ग्रीन में क्लोज हो रहा है तो ये अच्छी बात है, अदरवाइज हमारा ये जो भी आया है वो भी चला जाएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि एक अच्छा कैंडल बन जाता बाइंग में, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा तो फिर से लॉस हो जाएगा। तो यही है, चलो कोई बात नहीं, वेट किया जाएगा, थोड़ा सा और वेट कर लेंगे। रिजेक्शन लेके नीचे चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यही है कि थोड़ा आज परेशान कर रहा है मार्केट, प्रॉफिट वगैरह दे नहीं रहा है ठीक से। देखिए, देगा कैसे, ये भी बात है, लॉजिकल सोचना पड़ेगा, प्रॉफिट देगा कैसे? मार्केट में जहां से मैंने एंट्री थी वहां से नीचे दिया है, और मार्केट में अच्छा खासा पॉइंट्स भी हमें दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40 पॉइंट दे चुका है, तो हम ऐसे कैसे होप कर सकते हैं कि मार्केट ने प्रॉफिट नहीं दिया? प्रॉफिट दिया है, हमको लगता है कि प्रॉफिट नहीं दिखाया, दिखाया है, लेकिन हमारी एंट्री गलत थी, तो कैसे प्रॉफिट दिखाएगा? आप ये सोचिए ना, हमारी एंट्री गलत थी, एंट्री गलत हो जाए तो क्या होता है आप देखिए। तो आपको ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए बस, ट्रेड मैनेज अगर ना हो तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। वेट करते हैं, आपको अपडेट करते हैं। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे फिर से ग्रीन होते हुए, तो वेट करना पड़ेगा कुछ अच्छे से टारगेट का। तो मैं वेट कर रहा हूँ, या तो लॉस लूंगा या तो प्रॉफिट लूंगा। तो लॉस का लिमिट तो आ चुका था यहाँ पे, लेकिन मैंने कट नहीं किया, क्योंकि मेरे को देखिए, होता है ना, ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगी, इस वजह से प्रॉफिट लाइक लॉस को बुक नहीं करना है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तभी हम निकलेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में ये रिट्रेसमेंट वगैरह ये ट्रैप ही होती है, फिर मार्केट ऊपर ही जाने वाले थे, फिर रिजेक्शन लेके ऊपर गई है, थोड़ा प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा तो हमारा काम बिगड़ जाएगा इस बार। अब रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए, अब कंटिन्यू बाइंग में जाना चाहिए, जो प्राइस एक्शन बना है जिस हिसाब से मार्केट में कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, यहाँ पे एकदम अच्छे से 32 पॉइंट 33 पॉइंट दे देना चाहिए, ठीक है, और सबके एसएल कट जाना चाहिए, लेकिन मार्केट कंटिन्यू यहाँ से गई तो ठीक है, अगर इस बार गया तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है इसको ब्रेक करनी चाहिए इजिली, और इसको ब्रेक कर देती तो हमारा टारगेट भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ना थोड़ा सा तंग करेगा आज, क्योंकि हमने गलत एंट्री किया है। गलत एंट्री करने से क्या होता है ना, मार्केट में पॉइंट्स नहीं मिलता है, इसी वजह से 10-15 पॉइंट कैप्चर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वही है, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा प्रोसेस को। हमने बहुत बड़ा लॉस भी देखा है यहाँ पे, तो टारगेट भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा ही लूँ, अदरवाइज ये सही नहीं रहेगा, हमारे रूल के खिलाफ रहेगा कि मार्केट ने इतना लॉस दिखाया, हमें प्रॉफिट नहीं लिया, कट कर दिया। तो मैं यहाँ चाहता तो कट कर लेता, फिर री एंट्री यहाँ पे कर लेता, ठीक है, रिट्रेसमेंट आया कर लेता, लेकिन मैं सोचा रहने देते हैं, क्योंकि फिर से मार्केट देखिए डबल एंट्री हो जाएगा ना तो वो गलत होगा मेरे हिसाब से। मेरे को जो लग रहा था, अगर यहीं से बाइंग आ जाती, कंटिन्यू बाइंग आ जाती तो प्रॉफिट आ जाता, लेकिन मार्केट ने फर्दर रिट्रेसमेंट वगैरह भी कर दिया था, ठीक है। तो वही होता है कि मार्केट ना कब आपको कैसा सीन दिखाएगा कि पता नहीं रहता, ठीक है। तो वही बात है, लेकिन आपको टारगेट पे वेट करना है, अपना अपना लॉस का लिमिट आ जाए तो निकल जाना चाहिए। लेकिन मेरे को पता था, इतना तो मेरे को पता था कि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगी, ऐसा तो ऊपर ही है, तो नीचे क्यों क्या करने के लिए आ रही है, ज्यादा ही आ रही है, लेकिन मार्केट ने देखिए एक अच्छा सा आ रहा है मूवमेंट वगैरह, ठीक है। यही मूवमेंट का मैं वेट कर रहा था तब से, ठीक है। तो आया तो है ये मूवमेंट, लेकिन मार्केट में आई थिंक यही प्रॉफिट को हमको बुक कर लेना पड़ चाहिए, क्योंकि मार्केट ना ज़्यादा जा नहीं पाएगी आई गेस ऊपर, और मार्केट अगर चली गई तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट ना सेलर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से सेलर बार-बार दबा दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो आई थिंक मेरे को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो भी आ रहा है मार्केट दे रहा है। मार्केट जब भी कुछ देता है ना तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ जो भी प्रॉफिट आया है वो भी निकल जाता है। हमने इसमें लॉस भी देखा था, तो आई थिंक इस प्रॉफिट को हमको एक्सेप्ट करके मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए। 1200 भी 1500 प्रॉफिट भी खराब नहीं होता, जबकि हमने मतलब अदरवाइज हमारे हमारे डायरेक्शन से, मतलब अगर मैं मेरी एंट्री तो यहाँ थी, अगर यहाँ पे एंट्री होता तो मैं यहाँ निकल जाता 30 पॉइंट पे, 38 पॉइंट के लिए थोड़ी ना वेट किया रहता, ठीक है। तो यही होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
होता। तो आई थिंक मेरे को ज़्यादा लालच नहीं करते हुए इसी प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा, ज़्यादा वेट नहीं करते हुए मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। यहाँ पे वेट किया जा सकता था लेकिन आई डोंट थिंक कि वो सही रहेगा हमारे लिए। तो हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया है, ज़्यादा लालच नहीं करने का। अगर आप देखिए 2000 प्रॉफिट का है, तो ये होता है पेशेंस, पेशेंस का खेल है ये ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में पैसा बन जाता है अगर आप ट्रेडिंग में ठीक से आप करते हैं ना। देखिए अभी यहाँ रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो जिस वजह से मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट को बुक करने का यही रीजन है कि मैंने यहाँ पे मार्क करा था कि यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो मैं प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। मैंने पहले ही कर लिया एक कैंडल का पहले, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था कि यहाँ से रिजेक्शन वगैरह ले लेता ना, तो कर लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोटे मोटे पॉइंट्स तो आपको कभी भी मिल जाएंगे, उतना सोचना नहीं है। हो सकता है मार्केट निकलती जाए कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि मार्केट ना सारे स्टॉप लॉस ऊपर ही लेवल है, तो अपने पोजीशन से आप काटेंगे तो मार्केट में एक अच्छे से बाइंग आएगी। लेकिन अब हमको ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। एक ट्रेड में एक ट्रेड को ही लेके मैनेज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अब क्या होगा ना, जैसे कि देखिए मेरा ब्रोकरेज भी जो जाएगा छोटा ही सा जाएगा और ऑर्डर भी लगे हैं। तो आप ना क्या करोगे ना इस चक्कर में कि हाँ एक दो ट्रेड ही आप कर रहे हो, एक दो ट्रेड ही कर रहे हो आप, तो उससे क्या होगा ना आपका, देखिए मार्केट कंटिन्यू बाइंग में जा रही है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया हमारा काम तो बन गया, ठीक है। ये 2000 था, ये हो सकता है 2500 3000 तक जा सकता था, लेकिन ज्यादा वेट नहीं करना है। अब टारगेट आ गया तो मैं वेट कर रहा था, टारगेट आएगा तो निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी निकला जा सकता था, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं चलो ठीक है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट काटने से अच्छा है कि या तो लॉस में बुक करेंगे या तो प्रॉफिट में करेंगे। तो हमने यहाँ पे ही कहीं पोजीशन को कट कर दिया, यहाँ पे कहीं इधर ही कहीं कितना पे काटा है, 200 पे काटा है, तो हमने 200 पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी 210 चल रहा है, ठीक है, तो 10 पॉइंट और है, ठीक है। तो हो सकता है और भी जाए, लेकिन देखिए मार्केट में जा सकती है क्योंकि एसएल ऊपर ही अवेलेबल है, लेकिन मैं वेट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा वेट करना सही नहीं रहता है मार्केट में, ठीक है। प्रॉफिट आ गया क्लोज करो, और ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। देखिए मार्केट ना, देखिए मार्केट को आपको पता नहीं रहता कि मार्केट और कितना नीचे गिरेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे जब मार्केट रुक रही थी, मैंने क्या किया, मार्केट यहाँ जब रुक रही थी तो मेरे को लगा यहाँ पे रिवर्सल अटेम्प्ट करना चाहिए। अब मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाएगी ये, लेकिन फर्दर गिरावट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे को लॉस देखना पड़ा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब डे को क्लोज करेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ठीक है। ये पहला ही ट्रेड था, इस पर देखिए कैपिटल कितना डिप्लॉयड है। मैंने इस पे 12,000 13,000 का कुछ कैपिटल डिप्लॉय किया था, ऑलमोस्ट 13,000 का कैपिटल था, जिसको मैंने 2,000 का प्रॉफिट बुक किया है। तो अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। 200 पे किया है, देखिए 219 चल रहा है, थोड़ा सा और वेट करते हैं तो और भी प्रॉफिट हुआ जा सकता था, ठीक है। लेकिन ठीक है, उतना लालच नहीं करने हैं। आप यहाँ से रिजेक्शन वगैरह ले लेता तो प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है। क्योंकि मेरे को देखिए मार्केट में लॉस दिखाया था, जिस वजह से देखिए मार्केट कंटिन्यू बाइंग में जाएगी, क्योंकि मार्केट में ना ऐसे ऊपर ही है, तो ये पोजीशन कट करेंगे तो ऊपर ही जाएगी, इतना तो पता था। लेकिन देखिए अभी क्या होता है ना, लॉस देखा प्रॉफिट देखा, अभी देखिए वेट किया होता तो और कितना प्रॉफिट हो रहा होता। अभी देखिए 26 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये होता है, आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि मार्केट में एसएल कहाँ अवेलेबल है। 22 पॉइंट और दे दिया, अगर यहाँ पे निकला होता तो आप सोचिए ये 4,000 का प्रॉफिट होता, ठीक है। तो ठीक है, उतना मत सोचिए, जो होना था वो हो चुका, हमने पोजीशन कट कर दिया, अब ज्यादा नहीं सोचना है। देखिए ये रहता है मूव, इसको बोलते हैं मूव। अब यहाँ पे एसएल कट हुए, अब यहाँ पे हो सकता है रिजेक्शन वगैरह मिले, लेकिन हमने पहले ही प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।